हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीय कथा के बारे में। अक्षय तृतीय कथा विधि एवं महत्व। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय को अक्षय तृतीय आखा तीज के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीय को अखतीज, अक्खा तीज तथा वैशाख तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीय का हिंदू धर्म और ज्योतिष्य शास्त्र दोनों में ही बहुत महत्व है। यह एक अबूझ मुहूर्त है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ काम बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। साथ ही इस दिन किए जाने वाले ज्योतिष उपायों का विशेष लाभ होता है। किसी महीने में कोई तिथि घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जैसे किसी महीने में 11 तिथि 2 बार आ सकती है या किसी महीने में दशमी तिथि के बाद अगले दिन 12 तिथि हो सकती है। लेकिन अक्षय तृतीय एक ऐसी तिथि है जो कभी भी ना तो कम होती है और ना ही बढ़ती है, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीय है। अक्षय तृतीय का मतलब है जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीय का महत्व। अक्षय तृतीय का हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र दोनों में ही बहुत अधिक महत्व है। यह एक अबूझ मुहूर्त है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ काम बिना किसी मुहूर्त के किया जा सकता है। साथ ही इस दिन किए जाने वाले ज्योतिष उपायों का विशेष लाभ होता है। भविष्य पुराण के अनुसार वैशाख पक्ष की तृतीय के दिन ही सतयुग तथा त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु ने अक्षय तिथि को हयग्रीव तथा परशुराम के रूप में अवतार लिया था। इसी तिथि से हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के दरवाजे खोले जाते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन अक्षय तृतीय के दिन ही किए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इसी दिन हुआ था। पद्म पुराण के अनुसार अक्षय तृतीय के दोपहर का समय सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति तथा द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीय की कथा। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में विश्वास रखने वाला एक धर्मदास नामक वैश्य था। इसके परिवार के सदस्यों की संख्या बहुत ही अधिक थी, जिसके कारण धर्मदास हमेशा बहुत ही चिंतित तथा व्याकुल रहता था। धर्मदास को किसी व्यक्ति ने अक्षय तृतीय के व्रत के महत्व के बारे में बताया, इसलिए उसने इस अक्षय तृतीय के दिन इस व्रत को करने की ठानी। जब यह पर्व आया तो धर्मदास ने प्रातः उठकर गंगा जी में स्नान किया और इसके बाद पूरे विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा की। उसने गोले अर्थात नारियल के लड्डू, पंखा, चावल, दही, गुड़, चना, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, पानी से भरा हुआ मिट्टी का घड़ा, सोना, वस्त्र तथा अन्य दिव्य वस्तु का दान ब्राह्मण को दिया। धर्मदास ने वृद्धावस्था में रोगों से पीड़ित होने तथा अपनी पत्नी के बार बार मना करने पर भी दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब धर्मदास की मृत्यु हो गई तो उसने दोबारा से मनुष्य के रूप में जन्म लिया, इसलिए इस बार उसका जन्म कुशावती के एक प्रतापी और धनी राजा के रूप में हुआ। कहते हैं कि अक्षय तृतीय के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीय के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का एहसास उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के कारण भी वह
धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। अक्षय तृतीय व्रत विधि। अक्षय तृतीय के दिन व्रत रखने का भी विधान है। इस दिन व्रत रखने वाले पुरुष तथा स्त्री ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उसके बाद अपने घर के दैनिक कार्य कर लें और उसके पश्चात शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा शुरू करने के लिए एक विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर लें और इसे अपने सामने रख लें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर व्रत का संकल्प लें। मंत्र ममाखिल पापक्षय पूर्वम सकल शुभ फल प्राप्तये भगवत प्रीति कामना देव त्रय पूजनहमा करिष्ये। संकल्प लेने के पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक करें। तत्पश्चात अब विष्णु भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। उन्हें सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के लिए जौ, गेहूं के दाने, सत्तू, ककड़ी तथा चने की दाल लें। इसके बाद यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। अब विष्णु भगवान को तुलसी जल चढ़ाएं और इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करने के बाद पूरे दिन उपवास रखें। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस अपडेट पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद। अक्षय तृतीय के कुछ शुभ मुहूर्त हैं जो इस प्रकार हैं। अक्षय तृतीय 10 मई 2024 पर शुभ मुहूर्त अमृतकाल सुबह 7:44 से सुबह 9:15 तक। अक्षय तृतीय का पूजा मुहूर्त प्रातः 5:33 से दोपहर 12:17 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से दोपहर 3:36 तक। गोधूर्ति मुहूर्त शाम 7:01 से 7:22 तक। संध्या पूजा मुहूर्त शाम 7:02 से रात्रि 8:05 तक। रवि योग सुबह 10:47 से पूरे दिन और रात। धन्यवाद।